मेरे नबी ने फरमाया कि जानी की बख्शिश नहीं होती, इस रात में जिनाकार, जिना का आदि, इसकी भी बख्शिश नहीं होती। अब सैयद साहब देखें आप, जिना भी आम होता चला जा रहा है, जानियों की बड़ी लंबी कतारें हैं। अल्लाह समद, ऐसे ऐसे भी हैं रात की अंधेरियों में गुनाह करने वाले, सुबह के उजाले में सफेद लिबास पहन के कौम के सामने आने वाले बेगैरत। अल्लाह समद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में एक वादी है, इसका नाम जुब्बुल हुज़्न है, जिसमें अल्लाह समद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, ये गधे के बराबर सांप हैं। अल्लाह समद, इसके 70 डंक हैं, इसके 70 मुंह हैं, 70 मुंह में 70 जहर की थैलियां हैं। जब वो जानी को डसेगा तो 1000 साल तक जानी दर्द महसूस करेगा। एक ही वक्त में 70 डंक मारेगा, जानी बिलबिलाएगा, बेकरार होगा। अल्लाह समद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जानी जिना करता है तो नूरे ईमान उसके दिल से निकल जाता है। अल्लाह समद, नूरे ईमान उसके दिल से निकल जाता है। मैं कहता हूं आज की रात मैं नहीं जानता कौन जानी है कौन जानी नहीं। अल्लाह समद, किसने जिना किया किसने नहीं किया, लेकिन ये रात बख्शिश की रात है, ये रात रहमत की रात है, ये रात इनाम की रात है, ये लैलतुल जायज़ा है, इनाम पाने की रात है। जानियों तुम भी गुनाहों से तौबा करो, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मेरा परवरदिगार तुम्हारी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह समद। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बाप का नाफरमान, इस रात में इसकी भी बख्शिश नहीं होती, माँ बाप का ना फरमान। अब आप देखें, माँ बाप की नाफरमानी, अल्लाह समद, माँ बाप की नाफरमानी कितना अजीम गुनाह है। अल्लाह दुनिया में अल्लाह समद, माँ बाप को सताना, माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप को दुख पहुंचाना, माँ बाप को अल्लाह समद, माँ बाप के खिलाफ वर्जी करना, यह ऐसा जुर्म है कि जीते जी अल्लाह इसकी सजा दुनिया में देगा। अल्लाह समद फरमाया, जिसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज, जिसके माँ बाप जिससे नाराज उससे अल्लाह नाराज। अब पता लगा कि ये लगा, मालूम हुआ माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह समद, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माँ बाप राजी होते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह समद, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। पता लगा कितना बड़ा कोई मुत्तकी हो, आबिदे शबे जिंदादार हो, तकवा शियार हो, अगर वो माँ बाप का नाफरमान है तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करेगा। अब भी वक्त है जिन्होंने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने माँ बाप को दुख पहुंचाया, जिन्होंने माँ बाप को गम में मुब्तला किया, जिन्होंने माँ बाप के खिलाफ साजिशें रची, जिन्होंने माँ बाप को सताया, जिन्होंने माँ बाप को दुख पहुंचाया, अब उनको चाहिए कि आज की रात मस्जिदों में बाद में आओ, पहले माँ बाप के कदमों में चले जाओ। अल्लाह समद, नफल बाद में पढ़ो, पहले माँ बाप की बारगाह में आओ, इबादतें बाद में करो, पहले माँ बाप के कदम जाके चूम लो। मुझे उम्मीद है माँ के कदम चूमेगा, कदम पकड़ के कहेगा, अम्मी माफ कर दे। माँ को अल्लाह ने वो दिल दिया है, दुनिया के सारे दिल पत्थर हो सकते हैं, लेकिन एक माँ का दिल ऐसा है, जब तू जाकर के पांव पकड़ेगा माँ का दिल मोम हो जाएगा। उधर तेरी माँ तुझसे राजी होगी, उधर अल्लाह की रहमत भी तेरी जानी मुतवज्जे होगी, उधर तेरी माँ बाप तेरी माँ का प्यार होगा, उधर रब की मेहरबानी होगी। अल्लाह समद, रब की मेहरबानी होगी। और इस रात में अल्लाह इधर तेरी माँ राजी होगी, उधर अल्लाह तुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। शाबानुल मुअज्जम की ये 15वीं रात कितनी अजीम है। मूसा को पैगंबरी इसी रात में मिल रही है,
इबरत में मिल रही है। अल्लाह अल्लाह, पता लगा बड़ी अनमोल रात है, बड़ी बेमिसाल रात है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जादूगर की बख्शिश नहीं होती, माँ बाप को सताने वाले की बख्शिश नहीं होती, अदावत रखने वाले की बख्शिश नहीं होती, कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं होती, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती। फिर फरमाया चुगलखोर की भी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, ये दोगला कुत्ता कभी इधर जाता है मुंह मारता है, कभी उधर जाता है मुंह मारता है। ये दोगले कुत्ते कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया चुगलखोर के मुंह में आग की दो जबानें होंगी। ऐ मुस्तफा, इनके मुंह में आग की जबानें दो क्यों होंगी? फरमाया ये चुगलखोर है, तेरी तेरे सामने, मेरी मेरे सामने। इधर आया तो भाई से कुछ कहा, दूसरे भाई से कुछ कहा, दो भाइयों को लड़ा दिया, दो कमेटियों को लड़ा दिया, दो अंजुमनों को लड़ा दिया, दो पड़ोसियों को लड़ा दिया, मिंबरों को आपस में लड़ा दिया। ये चुगलखोर है, इसकी सजा ये रखी गई कयामत के दिन, ये दोगला, जैसे दोगला कुत्ते 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 की शक्ल में, और कयामत के दिन चुगलखोर सैयदी ये कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। जैसे कुत्ता इधर मुंह मारता है और कुत्ता उधर मुंह मारता है, ऐसी कयामत के दिन चुगलखोर भी दो इनके मुंह में आग की दो जबानें होंगी। अल्लाह समझ, ये किस लिए तशबीह दी गई कुत्ते से? और कुत्ते बना करके जहन्नम में डाले जाएंगे। ऐसे पहले कुत्ते बना के जहन्नम में डाले जाओ। अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी वक्त है मौला की बारगाह में इल्तिजा करने का, अब भी वक्त है बख्शिशो मगफिरत मौला से मांगने का। गीबत चुगलखोर की भी बख्शिश नहीं होती। हाँ, अगर तूने तौबा कर ले और जिस तक गीबत पहुंच चुकी है, अल्लाह अल्लाह जिसकी गीबत की है माफी मांग ले, उम्मीद है अल्लाह माफ कर देगा। अब जादूगरो होश में आओ, गीबत खोरो होश में आओ, जानियो होश में आओ, शराबियो होश में आओ, कीना परवरो होश में आओ। अल्लाह अल्लाह, अगर रब को मनाना है तो इस रात में कीना से तौबा करना होगी, तुम्हें गुनाहों से ताइब होना होगा। अल्लाह अल्लाह, और मेरा करीम तो लातादाद लोगों की बख्शिश फरमा, लातादाद, अल्लाह अल्लाह लातादाद लोगों की बख्शिश फरमाता है। वो तो उस बड़ा करीम है। अल्लाह अल्लाह, हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अगर बंदा मेरी जानिब एक मुश्त बढ़ करके आता है, मेरी रहमत उसकी जानिब एक बालिश तो बढ़ करके आती है। फरमाया अगर बंदा मेरी जानिब चल के आता है तो मेरी रहमत उसकी जानिब दौड़ करके आती है। अल्लाह अल्लाह, ये वो अजीमुल मर्तबत रात है, ये वो बेमिसाल रात है। अल्लाह अल्लाह, और शबे बारात में रूहें भी आती हैं और आकर के अपने अपने घरों के दरवाजों पे आकर के बैठ जाती हैं और इल्तिजाए करती हैं, हमारे लिए सदका करो, हमारे लिए खैरात करो, हमारे लिए एक लुक्मे ही हो, सदका करो। अल्लाह अल्लाह, अगर लोग सदका करते हैं, अल्लाह समद, अगर सदका करते हैं तो रूहें दुआएं देती हुई जाती हैं, अगर सदका नहीं करते तो मायूसी से लौट करके जाती है। शबे बरात, अल्लाह अल्लाह, शबे बरात का माना है यानी छुटकारे वाली रात, जहन्नम से छुटकारा दिलाने वाली रात, बख्शिश का परवाना अता करने वाली रात, ये वो अजीम रात है। सुभान अल्लाह, इस रात में रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह समझ जन्नतुल बकी में गए और फरमाया मेरे पास ताइरे सिदरा रूहुल अमी आए और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने 300 रहमतें, 300 रहमतों का नुज़ूल होता है। परवरदिगारे आलम की रहमत के 300 दरवाजे खुलते हैं। पता लगा कि इस रात में जियारत के कबूर के लिए जाना ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सुनो, चलते चलाते सुनते चलो, ये वो अजीमुश्शान रात है, ये शबे वरात
बारात वो अजीमुशान रात है सैयद साहब क़िबला कि जिसमें मोजज़ाए शक्कुल कमर हुआ। ये दुनिया को पता नहीं, लेकिन सुनते चलो इसी में मोजज़ाए शक्कुल कमर हुआ। अब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा, मुस्तफ़ा जाने रहे, वफ्द आते रहे, नबी की बारगाह में अपने आ रहे हैं, बेगाने आ रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है। अबू जहल एंड कंपनी का दिल जल रहा है, उसको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। उसने खत लिखा हबीबे यमनी को, ऐ हबीब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, क्या तुझे खबर नहीं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा मोहम्मद जो दीन लेके आया है, दिन ब दिन दीन फैल रहा है। जरा आओ तो सही, हमें कुछ गुफ्तो शनीद भी करना है, हमें कुछ मशवरा भी करना है। मोहम्मद जो दीन लेके आया है उसकी पैरवी बहुत से लोगों ने करना शुरू कर दी है, लोग उसकी तरफ रागिब होते चले जा रहे हैं। मोहम्मद अबू जहल कह रहा है मोहम्मद की जबान में सहर है, अल्लाह अल्लाह ऐसी मिठास है कि जो उनका कलाम सुनता है उन्हीं का हो जाता है, जो उन्हें देखता है उन्हीं का हो जाता है, अल्लाह अल्लाह उन्हीं का कलमा पढ़ने लगता है। हबीब यमनी आया, कहां से? यमन से आया। अपने कानों अल्लाह समद अबू जहल एंड कंपनी से मशवरा हुआ, कहा मोहम्मद का नाम तो मैंने भी सुना है, इस मोहम्मद की तुम बातें कर रहे हो, जरा देखो तो सही वो मोहम्मद है कौन, उसका कलाम क्या है, उसकी गुफ्तार क्या है, उसकी रफ्तार क्या है, वो मोहम्मद कौन है जिसके बारे में जिसके बारे में तुम हिचकोले खा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, अब कौन चला? हबीब यमनी चला, अल्लाह समद, और अपने चंद लोगों के जरिए इतला कर आई कि मोहम्मद अरबी से मिलने के लिए हबीब आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब हबीब यमनी सुभान अल्लाह मेरा नबी अपने कासाने अक़दस से बाहर आया है, और बाहर आकर के अपने सहाबा के झुरमुट में जलवा फिगन हुआ है। ऐसा लग रहा है कि चौदहवीं का चांद बीच में चमक रहा है, चारों तरफ सितारे दमक रहे हैं। इतने में हबीब यमनी आया और सवालो जवाब मुस्तफा से करने लगा। कहा आपका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ मेरा नाम मोहम्मद है। सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। फरमाया अल्लाह का मैं रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे हादिये बरहक बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। फरमाया अगर आप नबी हैं, जो नबी होता है वो मोजज़ा दिखाता है, अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाओ, अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाओ। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह समद क्या देखना चाहता है? और उसने कहा जमीनी मोजज़ा नहीं देखना चाहता, बल्कि आसमानी मोजज़ा देखना चाहता हूं। और एक चीज मेरे दिल में, एक बात मेरे दिल में है जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मेरे नबी ने कहा अच्छा हबीब यमनी जरा देख तो आसमान की तरफ। आसमान पे चांद नमूदार था, हबीब यमनी में देख रहा है। मेरे नबी ने अंगुश्ते मुस्तफा चांद की तरफ की, चांद ने अपना कलेजा चीर दिया, दो टुकड़े हो गया। जिस वक्त अंगूठी अंगुश्ते मुस्तफा शम्स पलटा मुहैया पारा हो गया। अल्लाह अल्लाह, चांद दो टुकड़े हुआ। हबीब यमनी हैरत में आया। अल्लाह समझ, जब उसने ये मोजज़ा देख लिया तो फरमाया मेरे नबी ने हबीब तेरे दिल में ये है ना, ये बात तेरे दिल में ये है ना कि तेरी बेटी है, पांव से चल नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती, आंख से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, तेरी बेटी है, अपाहिज है, तू उसके बारे में फिक्र ज़दा रहता है, तू उसके बारे में अल्लाह अल्लाह बड़ा तू मुतहय्यर रहता है। तेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बेटी सही हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जब हबीब ने इतना सुना, ये तो दिल की बात भी जानते हैं और इनका जमाले जहां आरा बता रहा है। अल्लाह समद, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा सादिकुल अमीन का चेहरा है। फरमाया हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। अल्लाह समद, हबीब यमनी ईमान लेकर के आया और वहां से चला और जाकर के कहां पहुंचा? यमन पहुंचा। और जैसे ही यमन पहुंचा, रात का वक्त था, तो हबीब यमनी की वही बेटी
बेटी तू पांवों से चल नहीं सकती थी, हाथों से पकड़ नहीं सकती थी, सही और सालिम वही दरवाजा खोलने के लिए आई और पढ़ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब ने कहा बेटी ये कलमा तुझे कहां से आया, बेटी ये कलमा तेरी जबान पे जारी कैसे हुआ? तो कहा रात में बड़े हसीनो जमील शख्सियत का दीदार हुआ, जिनका चेहरा चौदहवीं चांद की तरह चमक रहा था, जिनका जमाले जहां आरा, जिनका नय्यरे ताबा, जिनका माहे दरख्शा देख करके मैं ऐसा चेहरा तो मैंने देखा ही नहीं था। इसीलिए कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, तजल्ली ज़ात की है जलवाए रुखसारे अहमद में, हंसी ऐसा कोई अल्लाहु अकबर हो नहीं सकता। देखा तो देखती रह गई। उसने कहा बेटी तेरे बाप को मैं मक्के में कलमा पढ़ा रहा हूँ, बेटी उठ और तू मेरा कलमा यहाँ पढ़। फरमाया उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पे फेरा, उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पे फेरा, हाथ फेरना था कि फौरन मैं सही और सालिम हो गई। अल्लाह अल्लाह, तो ये मौजज़ा भी शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने में हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान व अज़मत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मतियों का महीना है। अल्लाह अल्लाह, अब पता लगा कि रजब बीज बोने का महीना है सैयद साहब किबला, और शाबान खेती उगाने का महीना है अल्लाहु समद, और रमजान खेती काटने का महीना है अल्लाहु समद। पता लगा कि रमजान, पता ये लगा कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात बड़ी अजीम रात है, बड़ी बेमिसाल रात है, बड़ी लाजवाब रात है, बड़ी बेनजीर रात है। इस रात का जवाब कायनात में नहीं है अल्लाहु समद। 4 रातों को बड़ी फौकियत हासिल है अल्लाहु समद। ये रातें जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, वो शबे कद्र की रात है, शबे बारात की रात है, ईद उल अज़हा की रात है, रातें हैं, ईद उल फित्र की रात है। ये रातें बड़ी अजीम हैं। फरमाया कि जो इन रातों में क़याम करे और दिन में रोजा रखे अल्लाहु समद, वो अजर सवाब का बड़ा मुस्तहिक होगा। ये कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। ये खुद बंदे ताला ने कैसा इनाम फरमाया कि बंदों को शबे बरात अता फरमाई, और जिसमें ना जाने कितने लोगों की वो कबीले बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमाता है। इससे आप अंदाजा लगाएं ये ऐसा क्यों कि बंदे तो अल्लाह के हैं। मेरे बंदो तौबा करो, और तौबा करोगे मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा। मांगो तो मांगो, मांगने का वक्त है। अल्लाह अल्लाह गिड़गिड़ाओ, रोने का वक्त है। बेकरारो, करार हासिल करने का वक्त है। अब पता ये लगा सुभान अल्लाह, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात है। लैलतुल मुबारका यही है, लैलतुल जायजा यही है, लैलतुल शक यही है, लैलतुल मुबारका यही है। इस रात में आजकल के नौजवान दंदना फिरते हैं। इस रात को मटर गश्ती के लिए, एंजॉय के लिए बना रखा है कि इस रात में पटाखे फोड़ते हैं। ये रातें पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है अल्लाह अल्लाह, ये घूमने और तफरी के लिए ये रातें नहीं है। ये रातें मौला की बारगाह में जबी को झुकाने के लिए है, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश तलब करने के लिए है, मौला की बारगाह में कसरत से इस्तिग़फ़ार करने के लिए है। ये रातें इसलिए बनवाई गई है। अल्लाह अल्लाह, पापियों रब से मांगो, गुनाहगारों आओ, बदकिरदारों आओ, जानियों आओ, शराबियों आओ, कबाबियों आओ, बदकिरदारों आओ, बदचलनों आओ, कीना परवरों आओ, जानियों आओ, अदावत रखने वाले आओ, दुश्मनी रखने वाले आओ। तुम्हें रब तबारक व तआला की रहमत अपनी जानिब बुला रही है। अब भी वक्त है तमाम वो जराइम से अगर तुम तौबा कर लो तो रब के करम की बारिश देखो, रब के फजल की बारिश देखो, रब की अता की बारिश देखो, उसकी
उसकी बख्शिशो करम देखो, उसका अफवो दरगुजर देखो। अगर तुम तमाम दुनिया भर के गुनाह करके आ भी जाओ, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा